सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स ट्राई हार्ड। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं जी मेन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के ऊपर, फंक्शंस के, जहाँ पे हम लोग एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस और मैनिपुलेशंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यार, ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें बस मॉड को ओपन करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन में बस मॉड को ओपन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे एक मॉड है ना, तो यहाँ मॉड देखते हैं, दो केसेस बनेंगे भाई, केस वन और केस टू। केस वन में क्या होगा भैया, केस वन में एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 ले लेंगे, और केस टू में एक्स लेस देन 5 ले लेंगे। ठीक है। सो जब हम लोग केस वन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। एक मिनट, मैं वो केसेस इधर सॉल्व कर लेता हूँ। सो अगर मैं केस वन को सॉल्व करूँ इधर पर्टिकुलरली, तो केस वन क्या होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और जब ये 5 से बड़ा या बराबर होगा तो मॉड जो होगा प्लस से खुलेगा। तो ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा तुम्हारा, इज इक्वल टू 27/4 हो जाएगा। अब मैं 27/4 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आऊंगा और उसे जो है मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे दूंगा। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्म दे दूंगा तो हो जाएगा 4x² प्लस 12x माइनस 43। और इसको मैं जीरो के इक्वल कर लूंगा, इसको मैं जीरो के इक्वल कर लूंगा। जब तुम इसके रूट्स निकालोगे तो रूट्स तुम्हारा आ जाएगा -3 प्लस माइनस अंडर रूट 13, और यहाँ 2 लिख लो, यहाँ पे 2 टाइम्स है, वो 2 रूट वाला 2 नहीं है, और 4 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा तुम्हारा। एक चीज को तुम ध्यान दोगे तो इसके जो दोनों रूट हैं, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट बनेंगे, इस इक्वेशन के जो दोनों रूट बनेंगे, सपोज करो कि इसके दो रूट बने तुम्हारे अल्फा और बीटा। ठीक है। तो अल्फा और बीटा को तुम कंसिडर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो रियल बोला है, वो तो ठीक है, लेकिन हमने पहले केस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी तो लिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सो केस वन से हमारा क्या मिला, 5 मिला, नो वैल्यू, हमें कोई वैल्यू नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। दूसरा केस था हमारा कि x लेस देन 5 होना चाहिए मेरे भाई। जब x इज लेस देन 5 होगा तो वही क्वेश्चन क्या बनेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर। जब वो 5 से छोटा होगा ना तो माइनस से खुलेगा, जब वो माइनस से खुलेगा वो इक्वेशन, तो वो आपका बन जाएगा -x प्लस ऑफ 5 हो जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा भैया, वो तो 27/4 के इक्वल था। फिर से हम लोग इसको क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व करेंगे, उससे क्वाड्रेटिक जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 3 प्लस 4x माइनस 3, तो जीरो के इक्वल करेंगे। तो जब तुम इसके दो रूट निकालोगे ना, सपोज करो डेल्टा और गामा, तो डेल्टा और गामा क्या आएंगे, डेल्टा और गामा क्या होंगे, डेल्टा और गामा तुम ऐसे निकालोगे। सो एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जो एक्स है ना, यहाँ एक्स आपका बिलोंग करेगा किससे, बेसिकली डेल्टा और गामा की वैल्यू यहाँ तुम निकालो ना, तो तुम्हारा डेल्टा और गामा जो होगा, तो डेल्टा का वैल्यू सपोज, डेल्टा की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 1/2, और गामा की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 3/2, जो कि देखो 5 से छोटा है। बोथ डेल्टा एंड गामा जो है 5 से छोटा है, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से तुम्हें मिला दो सॉल्यूशन, और यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं मिला, तो ओवरऑल तुम्हें क्या मिला, दो सॉल्यूशन मिला। ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन इसके पॉसिबल है। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भाई इसके लिए देखो, मैं एक ट्रिक मैं बताता हूँ। ट्रिक ये तुम्हारा 90% ऑफ द क्वेश्चन में काम कर जाएगा। वो ट्रिक क्या है भैया, कि यहाँ पे ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में एक जगह एफ एक्स है, एक जगह एफ ऑफ 1/x है, यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे देखो 1/x है। तो कोई ऐसा भी चीज तुमको देना है, मतलब ऐसा कुछ दे दे जिसमें x भी है, 1/x भी है, तो कुछ नहीं करना है, मेरी ट्रिक को लगाना है। और ट्रिक क्या है, देखो बेसिकली ट्रिक नहीं, एक मैनिपुलेशन है कि x को ना 1/x से रिप्लेस कर देना है, x को 1/x से रिप्लेस कर देना है। कैसे करोगे आओ बताते हैं। तो सबसे पहले काम करो कि इसको इक्वेशन वन मान लो, a टाइम ऑफ एफ एक्स प्लस अल्फा टाइम ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू b ऑफ x प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बीटा बाई एक्स, इसको तुम इक्वेशन वन मान लो। एक काम करो, जब तुम x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा a ऑफ f ऑफ 1/x प्लस अल्फा टाइम ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू b ऑफ b बाई एक्स प्लस बीटा टाइम्स ऑफ x। इसको इक्वेशन टू कर लो। एक काम करो, जब तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो सिंप्लीफाई करने के बाद जो तुम्हें इक्वेशन मिलेगा वो बहुत ही शानदार से इक्वेशन मिलेगा, दैट विल बी a प्लस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x। ठीक है, ये हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा b प्लस बीटा और x प्लस 1/x।
लोग क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को देखते हैं खाली पकाऊ लगाने लगते हैं कि भैया यहाँ पे तो ए एन जी एम लगेगा, ए एम ग्रेटर देन जी एम वाला फंडा लगेगा। मैं बता रहा हूँ इस फंडे से बिल्कुल भी मत जाना, वरना जिंदगी रद्द हो जाएगी तुम्हारी, जिंदगी रद्द हो जाएगी। ठीक है, यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन है। अब देखो तुम्हें वैल्यू क्या पूछा था, एफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। देखो सो क्या तुमको ये नहीं पता है कि तुम अगर इस चीज को इधर लेके आ जाओगे और इस चीज को तुम इधर लेके आ जाओगे, सो तुम्हारा काम बन जाएगा, एकदम काम बन जाएगा भैया, क्यों नहीं बन जाएगा। आओ उसी चीज को देखते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स हो गया, और इसको तुम डिवाइड करो किससे, एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको तुम डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू बी प्लस बीटा हो जाएगा और ए प्लस अल्फा हो जाएगा। और इसी की वैल्यू देखो तुम्हें टू दे रखी थी, देखो क्वेश्चन में बी प्लस बीटा टू और ए प्लस अल्फा वन। सो ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो ओवरऑल इसका आंसर टू आया, जो कि इसका आंसर टू है। इसका आंसर क्या है, इसका भी आंसर टू है। वाह, पिछले वाले का भी आंसर टू ही आया था भाई। भाई ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो चलो इसको भी भाई ट्राई कर लेते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है भैया, देखो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें एफ ऑफ एक्स तुम्हारा क्या दिया है, फाइव की पावर एक्स अपॉन में फाइव की पावर एक्स प्लस फाइव, ये इक्वेशन वन दे रखा है ना। अब एफ ऑफ टू माइनस एक्स निकाल लो, एफ ऑफ टू माइनस एक्स निकालोगे सो एफ ऑफ टू माइनस एक्स हो जाएगा, फाइव की पावर टू माइनस एक्स हो जाएगा प्लस फाइव हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन टू हो गया। जब तुम ध्यान दोगे तो जब तुम इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड करोगे, यानी बेसिकली एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ टू माइनस एक्स को जब तुम ऐड करोगे सो वो वन के इक्वल आएगा, सो वो वन के इक्वल आएगा। तो वही काम यहाँ पे भी करना है। तो जो तुम्हारी ये जो सीरीज दे रखी है, ये जो तुम्हें सीरीज दे रखी है, तो तुम्हें ध्यान होगा कि ये वाली वैल्यूज को तुम देखना, ऊपर वाले वैल्यूज को। ठीक है, ऊपर वाले वैल्यूज को तुम देखो। तो क्या तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो कि भैया ये कुछ नहीं लिखा है, एफ ऑफ वन बाई ट्वेंटी लिखा है प्लस एफ ऑफ थर्टी नाइन बाई ट्वेंटी लिखा है, इसका पेयरिंग कर लिए। ठीक है, फिर पेयरिंग इसका कर लिए, एफ ऑफ टू बाई ट्वेंटी कर लिए। फिर इसका पेयरिंग किससे किया हम, इसका पेयरिंग किया एफ ऑफ थर्टी एट बाई ट्वेंटी से। ठीक है, उसके बाद प्लस करेंगे, जब ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो कुछ देर बाद तुम्हें पता चलेगा कि जब पेयरिंग करेंगे एफ ऑफ नाइनटीन बाई ट्वेल्व का किसके साथ, एफ ऑफ ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी, ट्वेंटी वन बाई ट्वेंटी। ठीक है, इसका पेयरिंग करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद लास्ट में एक पेयर तुम्हारा बचेगा एफ ऑफ ट्वेंटी बाई ट्वेंटी। देखो एफ ऑफ एक्स अगर इसको मान लोगे तो ये वन माइनस टू माइनस एक्स ही तो है ये, इसकी वैल्यू भी देखो वन आ जाएगी, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, वन आ जाएगा, वन आ जाएगा ना, वन आता रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल तुम्हारा वन टाइम्स ऑफ नाइनटीन हो जाएगा प्लस एफ ऑफ वन हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से। तो यहाँ से क्या आएगा, नाइनटीन प्लस वन बाई टू क्या हो जाएगा, थर्टी नाइन बाई टू। आंसर आ गया तुम्हारा थर्टी नाइन बाई टू। इसका आंसर क्या आया तुम्हारा, इसका आंसर आया थर्टी नाइन बाई टू। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है भाई, ये वाला तो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ये वाला तो और भी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कैसे है भैया, देखो तुम्हें क्या दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है ना, मैंने तो तुम्हें बताया था इस कोर्स के पहले लेक्चर में कि वैल्यू को पुट अप करके देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। जी भैया, एक काम करो कि यहाँ पे x इक्वल टू वाई इक्वल टू वन पुट कर लो, सो तुम्हें पता चलेगा कि एफ ऑफ टू क्या होगा, एफ ऑफ वन का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि थ्री का स्क्वायर होगा। ठीक है, एक काम करो तुम, अब x को टू और y को वन पुट करो, सो एफ ऑफ थ्री हो जाएगा। एफ ऑफ थ्री क्या होगा भैया, एफ ऑफ थ्री तो कुछ नहीं होगा, एफ ऑफ थ्री बेसिकली हो जाएगा एफ ऑफ वन का क्यूब। ठीक है, यानी थ्री की पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो तुम ध्यान दे रहे हो, तुम एक चीज का ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे टू है तो यहाँ पे थ्री की पावर टू है, यहाँ पे थ्री अंदर में, यहाँ पे थ्री की पावर थ्री, यानी ये फंक्शन तो डिकोड हो गया। तो भाई एफ एक्स कुछ नहीं है, थ्री की पावर एक्स, ये तो तुमने डिकोड कर लिया ना, ये तो तुमने डिकोड कर लिया। उसी का समेशन पूछा है, समेशन क्या बोला, सिग्मा आई इक्वल टू वन से लेके एन, क्या लिखा है यहाँ पे, एफ ऑफ आई, एफ ऑफ आई, और वो किसके इक्वल है, 363 के इक्वल है। सो तुम्हें ध्यान में आ रहा है कि वो क्या लिखा है, वो थ्री की पावर वन प्लस थ्री स्क्वायर प्लस थ्री क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस थ्री की पावर एन का जो समेशन है वो 363। ये जीपी का समेशन ही तो है। तो जीपी का समेशन का फॉर्मूला लगा दो जी भी, यहाँ से लगा देंगे, थ्री टाइम्स ऑफ थ्री की पावर एन माइनस वन हो गया, और उसको तुम डिवाइड कर लो किससे, उसको तुम डिवाइड कर लो टू से,
और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको जब तुम 363 के इक्वल पुट करोगे, तो तुम्हें इसका जो आंसर मिलना चाहिए बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा 3n-1, क्या हो जाएगा 3n-1 हो जाएगा 242 के इक्वल हो जाएगा ना। सो 3n जो होगा 243 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से जो होगा 3n जो होगा वो 243 के इक्वल होगा, यानी n इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये वाला इक्वेशन इजी है लेकिन बहुत अच्छा है भाई। इसमें देखो बोल रहा है कि ये फंक्शन है और एक कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले जी ऑफ एक्स लिख लो। अब मुझे तुम एक बात बताना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे बना होगा। जी ऑफ एक्स बनाने के लिए हम लोग इस एक्स के जगह पे एफ एक्स फंक्शन को पुट किए होंगे, तभी तो बना होगा ना ये फंक्शन, तभी तो हमें ये वाला फंक्शन मिला होगा ना। जी भैया एकदम मिला होगा। अब मैं एक तुम्हें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज इस क्वेश्चन की बताता हूँ। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि 4x² माइनस 10x प्लस 5 है। जब तुम इसको थोड़ा बहुत परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बनाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस ऑफ 2 माइनस 2x माइनस 2 बनेगा, प्लस -1 हो जाएगा ना, ये -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा। अब तुम एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ 2x-2 को अगर तुम x मान लोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, x² प्लस x क्या ये g ऑफ x के इक्वल नहीं हो गया। यानी ये जो फंक्शन था तुम्हारा, ये जो अंदर वाला ये जो फंक्शन है, ये जो अंदर वाला फंक्शन है, ये क्या होगा भैया, कुछ नहीं भैया, ये तो एफ ऑफ एक्स होगा, क्योंकि अंदर ये डाला होगा तभी तो ये बना होगा ना। तो तुमने फंक्शन को डिकोड कर लिया यहाँ से, तो तुमने फंक्शन को डिकोड कर लिया कि एफ ऑफ एक्स क्या होगा, 2x-2 होगा। अब एफ ऑफ 5/4 निकाल लो। एफ ऑफ 5/4 निकालोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, अरे 2 टाइम्स ऑफ 5/4 -2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस -1/2 के इक्वल होगा। ये तुम्हारा आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मैं कहूंगा कि इसे दोबारा ट्राई तुम जरूर करना अपने कॉपी में। अब देखो यार, ये तो बहुत ही एक इजी क्वेश्चन है ना, इसमें हम लोग x को y के टर्म्स में निकाल लेंगे और उसके बाद y को x से रिप्लेस कर देंगे। देखो फंक्शन हमारा क्या लिखा है, इनवर्स ही तो पूछा है यार, इनवर्स ही तो पूछा है, इसमें कुछ। और ये इतना जेईएमएन के पीवाई क्यों है, ये जेईएमएन के पीवाई क्यों है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन है। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो पता चलेगा तुम्हें कि 1 - 2 अपॉन a⁴x+1 होगा ना, ये भैया। अब इसको y मान लो, इसको y मान लो तुम। सो 8⁴x+1 किसके इक्वल हो गया भैया, ये तो 2/1 - y के इक्वल हो गया। जब वो इसके इक्वल हो गया तो 8⁴x किसके इक्वल हुआ, ये 8⁴x किसके इक्वल हुआ, 8⁴x इक्वल टू हो गया 1 + y सॉरी 1 + y अपॉन में 1 - y के इक्वल हो गया, 1 - y के इक्वल हो गया। यानी x तुम्हारा क्या हुआ यहाँ से, अगर तुम यहाँ से x निकालने की कोशिश करोगे तो x विल बी नथिंग बट इक्वल टू ln ऑफ 1 + y अपॉन में 1 - y। ठीक है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/4 टाइम्स ऑफ ln 8 हो जाएगा यहाँ से, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये f इनवर्स ऑफ y के इक्वल हो जाएगा। अब तो तुम्हें f इनवर्स ऑफ x निकालना ही है तो तुम निकाल ही लोगे भाई, यहाँ से तो निकाल लोगे ना, यहाँ से निकालोगे सो 1/4, यहाँ से हो जाएगा log टू दी बेस e, नहीं log 8 e हो जाएगा यहाँ से, e ऑफ ln, और यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्या, और इट विल बी 1 + x एंड 1 - x। ये तुम्हारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब देखो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया है भाई, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं है, 3x को तुम t मान लेना। 3x को जब तुम t मानोगे तो यहाँ पे तुम्हें 3 कंडीशन बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी ये इक्वेशन बन जाएगा, जब तुम t पुट करोगे तो ये t हो जाएगा, t - 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, किसके इक्वल होगा, t - 1 मॉड में प्लस t - 2 के इक्वल हो जाएगा, t - 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से तुम्हें t के लिए 3 कंडीशन बनानी पड़ेगी, क्या कि पहला
तो टी जो होगा 1 से छोटा होगा, दूसरा टी जो होगा 2 से छोटा या बराबर होगा, या 1 से बड़ा या 1 से बड़ा या बराबर होगा, या फिर टी जो होगा 2 से छोटा होगा। जब तुम पुट करोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर जो है ना वो डी आना चाहिए, तुम्हारा आंसर डी आना चाहिए। इसको तुम ट्राई करना, और इसका मैं सॉल्यूशन ना तुम्हें टेलीग्राम पे दे दूंगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, कुछ मेहनत तुम भी तो करो, कुछ मेहनत तुम भी तो करो। उसके बाद देखो यार, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें देखो एफ एक्स को जो तुम ना सबसे पहले पीस वाइज फंक्शन में डिनोट कर लो। एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये तब होगा, ये वाला फंक्शन तब होगा जब x बिलोंग टू 1,2 होगा, और ये वाला फंक्शन तुम्हारा तब होगा जब x बिलोंग टू 2,3 होगा। एक बात याद रखना कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। एफ एक्स क्या है तुम्हारा, एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसके हिसाब से तुम्हारा बी ऑप्शन सही होना चाहिए। ये एनालिसिस का गेम है, ये प्रॉपर जेईई मेन का क्वेश्चन था ये। अब देखो भाई, अब एक लास्ट सा क्वेश्चन देख लो, या बोलो इसे तुम ही ट्राई करना चाहोगे, या बोलो इसे कि तुम ही ट्राई करना चाहोगे। तो ये बोल रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, ये दिया हुआ है, तो बताओ कि ए किसके इक्वल है। तो मैं बता दे रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कि वाई जो है ना वो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है। रुको इसको मैं इरेज कर देता हूँ। वाई जो है ना वो एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें क्या बनता है, यहाँ से तुम्हें एक बात पता चलती है कि वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि भैया एक्स स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होगा, वाई अपॉन में 1 माइनस वाई के इक्वल होगा, ठीक है। यानी यहाँ से एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, अंडर रूट में वाई अपॉन में 1 माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। जी भाई, आंसर तो समझ में आता है। यानी कि इसका मतलब है कि एक्स जो होगा वो वाई प्लस 1/y जो होगा उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ये बात तो सही है भाई। अंडर रूट में है ना, अंडर रूट में ना, ये वाला वैल्यू तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट में है, अंडर रूट में। तो इसका रेंज क्या होगा, अगर तुम रेंज ऑफ वाई निकालना चाहोगे तो तुम्हारा रेंज ऑफ वाई क्या आएगा, तुम्हारा -1 से 0 आ जाएगा, -1 से 0 आ जाएगा, लेकिन 0 इंक्लूडेड नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि सर्जेक्टिव फंक्शन के लिए कोडोमेन को रेंज इक्वल होना पड़ेगा। यहाँ देखो सर्जेक्टिव बोला है। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को शेयर भी जरूर करना। टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किया तो कर लो, @mathstryhard। तो मैं लिंक जो है वो मेरे बायो में मिल जाएगा चैनल के। यहाँ पे ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चन स्मार्ट टेक्निक के साथ हम लोग करते हैं, जेई मेन जे एडवांस लेवल के क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं इधर। और अगर तुम्हें मैथ्स के साथ थोड़ा सा खेल कूद करने में पसंद आता है तो ये चैनल तुम्हारी हेल्प करेगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय।